बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, कुछ अपडेट्स हैं पासपोर्ट के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि इस वक्त जो है ना वो रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और जो लोग उम्रा वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो उम्रा के लिए पासपोर्ट ज़ाहिर है सबसे पहले आपने बनवाना है। अगर आपका नहीं बना हुआ, आपका एक्सपायर हो गया, तो आपने तब भी उसको रिन्यू कराना है और पासपोर्ट ऑफिस जाना है। या इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर आप जाना चाहते हैं तो सबसे जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट है। पासपोर्ट होगा तो आपका जो है वो वीज़ा लगेगा और फिर आप मुल्क से बाहर जा सकेंगे। तो उम्रा के लिए जो लोग जाना चाहते हैं सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट बनवाएं, बना हुआ है तो रिन्यू करें। अब इसके हवाले से जो अपडेट है वो क्या है ये आप सुन लें। सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं फ़ीस के हवाले से बताऊंगा कि फ़ीस जो है जो पासपोर्ट की है वो जो है ना जनाब हुकूमत ने बढ़ा दी है। हुकूमत ने इजाफ़ा किया तकरीबन हर कैटेगरी के जो पासपोर्ट हैं जिसमें 36 पेजेस का होता है, 72 पेजेस का होता है, 100 पेजेस का, फिर नॉर्मल एक बनता है जो 1 महीने बाद मिलता है और फिर अर्जेंट होता है जो 1 हफ़्ते में तकरीबन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर सबसे पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है तो आपके पास आपका वैलिड ओरिजिनल जो आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड जिसको हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं, वो होना चाहिए। अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है तो पासपोर्ट बनवाने से पहले आप नादरा के ऑफिस जाके अपना नया आईडी कार्ड बनवाएं और फिर आप जो हैं वो जाएं। और जब भी पासपोर्ट ऑफिस जाएं तो अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड आपने साथ लेकर जाना है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं होता पासपोर्ट बनवाने के लिए। अच्छा, फ़ीस के हवाले से बताता चलूँ तो जो 36 पेजेस का पासपोर्ट है उसकी फ़ीस थी पहले 3500 रुपये। उसको 3500 से बढ़ा के 4000 रुपये कर दिया है हुकूमत ने। फिर दूसरा होता है 72 पेजेस वाला, वो 6000 रुपये का बनता था, अब वो 6500 रुपये का बन रहा है। और जो 100 पेजेस वाला है वो आपको 7500, 7000 पहले थी, अब 7500 हो गई है। तो ये तो फ़ीस है। अब इसके अंदर ये नॉर्मल फ़ीस है जो कि आपको महीने बाद पासपोर्ट मिलता है। अगर आप मिसाल के तौर पे 1 महीने की पहली तारीख को जाएँगे किसी पासपोर्ट ऑफ़िस जो आपके शहर में या आपके घर से नज़दीक है, तो फिर आप जो है वो अगले महीने की पहली तारीख को आपको पासपोर्ट मिलेगा और इसमें आपको बार-बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो बाकायदा मैसेज आता है, जो नंबर आप देकर आते हैं वहाँ पर, उस पे कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है और आप जाकर अपना पासपोर्ट रिसीव कर सकते हैं। जो टोकन आपको मिलेगा वहाँ पासपोर्ट ऑफिस से वो आपने अपने साथ लेकर जाना है। जब आप रिसीव करने जाएँगे तो फिर आपको जो है वो आपका पासपोर्ट दिया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा ना एक होता है 5 साल का, एक होता है 10 साल के लिए भी पासपोर्ट बनता है। तो 5 साल वाले और 10 साल वाले में भी फ़र्क है फ़ीस का। तो ये भी आप देखें तकरीबन 1000 से 1500 रुपये का फ़र्क होता है। आप 5 साल वाला जिसकी वैलिडिटी होती है, अगर वो मिसाल के तौर पे 4000 का बन रहा है तो अगर आप 10 साल के लिए बनवाएँगे तो तकरीबन वो 6000 साढ़े 6000 रुपये में बनेगा। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए। और फिर जब आप अर्जेंट बनवाना जाएँगे तो नॉर्मल अगर 4000 का बनना है तो अर्जेंट 8000 का बनेगा। तो वो डबल हो जाएँगे। तो ये इस तरीके से इनका चलता है। दूसरी जो इसके हवाले से अपडेट है वो ये है कि इस वक्त जो है ना पासपोर्ट ऑफिस बने हुए हैं जहाँ पर आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए जाना पड़ता है। अपडेट ये है कि जो है वो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि ये आने वाले या तो अक्टूबर में या फिर उसके अगले महीने में पासपोर्ट जो हैं वो भी अब नादरा के ऑफिस बना करेंगे। ये खबर है और उम्मीद है कि ये ऐसा ही होगा क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस जो हैं वहाँ पर कैपेसिटी बहुत कम होती है। अब लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पर रश बन जाता है और जो बिल्डिंग्स उनके पास हैं वहाँ पर मतलब, अब मैं अगर आपको इस्लामाबाद का बताऊँ तो अगर कोई बंदा नॉर्मल बनवाना चाहता है F8 में इनका ऑफिस है। तो जो भी बंदा यहाँ से किसी जगह से जाएगा, चाहे वो इस्लामाबाद के किसी भी कोने से जाए, तो वो वहाँ पर F8 जाता है और वहाँ पर इतना रश होता है कि वो सीढ़ियों पे लाइन लगवा देते हैं। वहाँ पर अंदर बैठने की जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा रश होता है।
और टोकन जो होता है वो 12 बजे बंद हो जाता है और उसके बाद टोकन भी नहीं मिलता। तो ये एक प्रोसेस है। तो अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, क्योंकि नादरा ऑफिस के पास सारा डाटाबेस होता है, बार-बार डाटा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तस्वीरें भी आपकी वहाँ पर नादरा के पास पड़ी होती हैं, शायद अगर नहीं वो लेंगे तो फिर वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि नादरा के पास एक तो डाटाबेस मौजूद है, दूसरा ये कि जहाँ-जहाँ पर भी नादरा के ऑफिसेज़ हैं, वो वेल मैनेज्ड हैं। अगर आप नादरा के ऑफ़िस जाते हैं तो आप देखते हैं कि 8 से 10 काउंटर एक टाइम में चल रहे होते हैं, और वो जहाँ पर 2 घंटों का काम होता है आपका पासपोर्ट ऑफ़िस में, वो आपको 15 मिनट में या 20 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए शायद ये फ़ैसला किया गया है कि एक तो ये किया गया है कि नादरा के ऑफ़िसेज़, अब मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि F8 में एक ही पासपोर्ट ऑफ़िस है। अगर हमने नॉर्मल फ़ीस के लिए जाना है, वहाँ पर ब्लू एरिया में है लेकिन वो डबल फ़ीस लेते हैं, तो लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं, बहुत कम लोग ब्लू एरिया वाले में जाते हैं। तो अब जो आपका नादरा ऑफ़िस है, वो बाराकाऊ में भी है, वो यहाँ पर त्रामड़ी चौक में भी है, वो ब्लू एरिया में भी है जो 24 घंटे चलता है, और इसके अलावा शायद जो मुझे नहीं पता तो बाकी एरियाज़ में भी होंगे। सिर्फ़ इस्लामाबाद में मोर देन 3 टू 4 जो नादरा के ऑफ़िसेज़ हैं वो हैं। तो जिस वजह से ये सारा का सारा लोड डिवाइड हो जाएगा, तो आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी मेरे पास पासपोर्ट के हवाले से। अगर आपके पास मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि अवाम कितनी अप टू डेट है। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।